उससे मैटप्लॉटलिब से करके दिखाया था वही। ठीक है, ये आपको अलग अलग तरह के बॉक्सेस बनके, हाँ ठीक है। इस दिन का टोटल वेल का मीडियन ये है, ये आपका इतना डेटा, कुछ डेटा आउटलायर भी है। ठीक है, डे वाइज इसने डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करके लिखा। ठीक है, इसमें भी फर्दर आप टाइम का भी यूज दे सकते हो, u इज इक्वल टू टाइम, ये टाइम के हिसाब से ब्रेक भी कर देगा। जिन डेज पे लंच में कुछ खा नहीं उसमें सिर्फ यही आया, जिन डेज में खा उसमें दो प्लॉट। ठीक है, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा दिखा देगा। क्लियर है? अगर मैं ये कुछ ना लिखूं और सीधा लिखूं बॉक्स प्लॉट डेटा इज इक्वल टू टेक्स्ट और कुछ नहीं दिया, मैंने लिखा एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट डेटा इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये क्या करेगा, जितने भी आपके न्यूमेरिक कॉलम्स हैं सारे न्यूमेरिक कॉलम्स का डिस्ट्रीब्यूशन देगा। जितने न्यूमेरिक कॉलम्स हैं सारे न्यूमेरिक कॉलम्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा। आपको सबकी रेंज एक साइड में पता चल जाएगी, इसकी रेंज इतनी से इतनी है, इसकी इतनी से इतनी है, इसकी मुझे पता चल जाएगा मुझे स्केलिंग करने की जरूरत है या नहीं, मुझे पता चल जाएगा किस कॉलम में ज्यादा आउटलायर है किसमें नहीं है, तो सारा कुछ मुझे एक साथ बॉक्स प्लॉट में पता चल। ठीक है, वेरी इजी, इसमें कुछ तो है नहीं, बस सीधा आपने कॉल करना है, बन तो ये खुद ही रहे। ठीक है, ना तो आपको इसमें ग्रुप करके डेटा भेजना पड़ रहा है, ना कुछ विजुअलाइजेशन तो खुद ही बना दें। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये बताना चाहिए किस तरह का चीज दिखाने के लिए कौन सा प्लॉट मुझे यूज करना है, क्या दिखाने के लिए क्या प्लॉट, बस ये बताओ। बॉक्स प्लॉट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है वायलिन। नेक्स्ट है वायलिन। अब बॉक्स तो सिर्फ ये बता देता है कि डेटा इससे इस रेंज में 50% डेटा, बट एक्चुअल डेटा पॉइंट्स नहीं बताता। एक्चुअल ये नहीं बताता कि इस वैल्यू में ज्यादा डेटा है, इस वैल्यू पे कम डेटा। देखना वायलिन प्लॉट क्या, एसएनएस डॉट वायलिन प्लॉट डेटा टेक्स्ट ये एक वायलिन प्लॉट बना, ये एक वायलिन प्लॉट बना। एक सेकंड, देखो एक्स पे ऐसा बन गया ना, वाई पे रखती हूँ ताकि ऐसे बोल, ये मेरा वायलिन प्लॉट बन गया। अब इसने मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी कि मेरा डेटा तो ठीक है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, पर सबसे ज्यादा डेटा यहाँ पे, सबसे ज्यादा डेटा इस वैल्यू पे आ रहा है, इस पोजीशन के आसपास मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ डेटा। बॉक्स ने तो ये बताया ना कि 50% डेटा इससे इसकी रेंज में है, ये अंदर बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स ने मुझे बताया तो सही कि इतने से इतना डेटा इसमें, पर ये नहीं बताया कि किस वैल्यू पे ज्यादा डेटा। इसने मुझे क्या दे दिया, इसने मुझे आइडिया दे दिया कि हाँ किन वैल्यूज पे डेटा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लास में मार्क्स का वायलिन प्लॉट बनाऊं तो मुझे पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस रेंज में, एक नजर में दिख जाएगा कि इस ब्रैकेट में जहां पे वायलिन की वेट सबसे ज्यादा है वहां पे डेटा उस रेंज में सबसे ज्यादा। जैसे वो ट्रिम होता जा रहा है, टेल्स आती जा रही है, वो ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं वायलिन। अब इसमें भी अगर आप इसे फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहते हैं बाय डे, तो एक्स पे ले लो, हर दिन का अलग अलग बन जाएगा, हर दिन का अलग अलग बन जाएगा, थर्सडे का अलग, फ्राइडे का अलग, सैटरडे का अलग, संडे का। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें ह्यू भी दे दूं, ह्यू इज इक्वल टू स्मोकर, टाइम
लिया क्योंकि दो एक दिन में तो है ही नहीं नीचे, 2 दिन में सिर्फ डिनर का डेटा है, तो इसलिए मैंने यू स्मोकर लिया। स्मोकर और नॉन स्मोकर का अलग अलग, पहले तो डे पे अलग अलग किया, फिर उसमें भी यू पे अलग अलग। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ डेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा आपको पता चल जाए। ठीक है, अब ये अलग अलग वॉयलेंस बन रहे हैं, और वॉयलेंस का लेफ्ट और राइट तो एक ही चीज दिखा रहा है, ये तो सिर्फ पिक्चर के लिए वॉयलेंस है, लेफ्ट और राइट तो एक ही चीज दिखा रहा है। अगर मैं इसमें एक और आर्गुमेंट होता है, स्प्लिट इज इक्वल टू ट्रू, स्प्लिट इक्वल टू ट्रू कर दूं तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे एक क्यू का डेटा आ जाएगा, राइट साइड पे दूसरे क्यू का डेटा। ठीक है, जो दो अलग अलग बन रहे थे इंस्टेड ऑफ अलग अलग, एक में लेफ्ट साइड का डेटा आ गया, एक में राइट। ठीक है, तो इधर आगे मेरे स्मोकर इज इक्वल टू यस वाले रिकॉर्ड्स, और इधर आगे मेरे स्मोकर इज इक्वल टू स्मोकर। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं वायलेंट। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाता है, पर ये डिस्ट्रीब्यूशन की और ज्यादा डेप्थ साथ में। क्या नेक्स्ट इज स्ट्रिप प्लॉट। स्ट्रिप प्लॉट एक ऐसा प्लॉट है, स्ट्रिप और स्वॉर्म, ये जो दो प्लॉट्स हैं ये अकेले से यूज नहीं होते। अकेला स्ट्रिप प्लॉट कोई नहीं यूज करता, अकेला स्वॉर्म प्लॉट कोई नहीं यूज करता। इनको हमेशा यूज किया जाता है किसी और तरह के प्लॉट के साथ, किसी और तरह के प्लॉट के साथ। और ये बेसिकली क्या कर जाते हैं, हर इंडिविजुअल डेटा पॉइंट बताते हैं, हर इंडिविजुअल डेटा पॉइंट ये दिखाते हैं। मतलब आपका एक कॉलम पे 20 पे 4 डेटा हैं, 25 पे 5 डेटा हैं, हर किसी के लिए डॉट लगाएंगे, एक एक वैल्यू पे कितना कितना डेटा है वो सारा आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब अगर आपके डेटा सेट में बहुत ज्यादा डेटा होगा तो ये मीनिंगलेस है, क्योंकि बहुत सारे डॉट 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 बन जाएंगे, खिंची खिंची हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। ये छोटे डेटा सेट के लिए यूजफुल है, जहाँ पे आपके पास 100 रिकॉर्ड्स हो तो मैं देख सकूँ इस डेटा पे इतने रिकॉर्ड्स हैं, इस पे इतने हैं, इस पे इतने हैं। क्लास है 30-40 बच्चों की, हर किसी के मार्क्स पे पॉइंट आ जाए, मुझे पता चल जाए, काउंट भी कर सकूँ। अगर रिकॉर्ड्स ही 2 लाख होंगे तो फिर मेरे को क्या समझना है। तो ये दोनों जो प्लॉट्स हैं, स्ट्रिप और स्वॉर्म, दोनों को हम यूज करते हैं जब हमारे पास कम डेटा हो। तो इंडिविजुअल पॉइंट्स ये दिखा, ठीक है। देखो मैं आपको स्ट्रिप प्लॉट बना, SNS डॉट स्ट्रिप प्लॉट डेटा इस चीज का स्ट्रिप प्लॉट बनाना है, टोटल वैल्यू, इस चीज का स्ट्रिप प्लॉट बनाना है, टोटल वैल्यू। ये देखो, ये हर जगह इतने वैल्यू का एक रिकॉर्ड, इतने वैल्यू का एक रिकॉर्ड, 50 से ज्यादा बिल वाला एक रिकॉर्ड, 50 के अराउंड बिल वाले के 2 रिकॉर्ड। एक एक वैल्यू को उसने क्या कर दिया, पॉइंट। ठीक है, एक एक वैल्यू को उसने क्या कर दिया, पॉइंट। अब इसमें थोड़ा अगर पॉइंट्स को काउंट करना है तो इनमें थोड़ा गैप होना चाहिए, उसके लिए इसमें आर्गुमेंट होता है जिटर, थोड़ा जिटर दे दो तो ये डेटा थोड़े पॉइंट्स दूर दूर करके आएंगे, पॉइंट्स तो वैसे ही आएंगे थोड़े, ताकि काउंट में इजीली कर सकूं। अगर मुझे काउंट करना है पॉइंट्स तो मैं इजीली काउंट। ऐसे स्ट्रिप प्लॉट होता है, पर स्ट्रिप प्लॉट अकेला कभी नहीं यूज होता, इसको यूज करते हैं कॉम्बिनेशन में। जैसे इसके साथ मैंने लगा दिया
वायलिन आ गया और वायलिन के साथ ये पॉइंट्स भी आ गए। कलर बदल सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो ताकि ये एक के बीच में दूसरा कलर, ठीक है, ताकि वो उस पे हाईलाइट हो गया। कलर इज इक्वल टू होगा इसका कलर आगे में कलर चेंज, ठीक है। आप इसके साथ ना लगा के बॉक्स प्लॉट के साथ भी लगा सकते हो। वायलिन में ना लगाओ, बॉक्स प्लॉट पे लगा लो। ये बॉक्स आ गया, ये बॉक्स के ऊपर पॉइंट्स आ गए, ठीक है। स्ट्रिप प्लॉट और स्वॉर्म प्लॉट दोनों ऐसे ही, और यूज ज्यादातर छोटे डेटा सेट्स के साथ, बड़े डेटा सेट्स के साथ ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अब जैसे इससे अगर मैं आउटलायर निकालूं तो मुझे यहाँ से काउंट करके आइडिया हो जाएगा कि मेरे 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे तो 7 रिकॉर्ड्स। अगर मैं आउटलायर्स रिमूव करूं तो ये मेरे 7 रिकॉर्ड्स रिमूव कर, ठीक है। रिमूव करने के बाद फिर मैं देख सकती हूँ दोबारा से बॉक्स प्लॉट करके कि अब आउटलायर्स और वाला डेटा तो नहीं, ठीक है। क्लियर है? तो ये हम ऐसे इसे बना सकते हैं। अब मैं बनाती हूँ स्वॉर्म प्लॉट। ये तो दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। स्वॉर्म बेसिकली क्या करता है, अगर एक वैल्यू पे 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो वो 10 डॉट्स नहीं लगाता, एक डॉट लगाता है, ठीक है। मतलब वो बताता है इस वैल्यू पे भी डेटा है, इस पे भी है, इस पे भी है, कितनी बार है वो नहीं बताता, ठीक है। जैसे 20 टोटल बिल वाला रिकॉर्ड है, 25 टोटल बिल वाला रिकॉर्ड है, कितनी बार 25 बार है वो नहीं बताता, ठीक है। तो ऐसे बनता है ये स्वॉर्म प्लॉट, ठीक है। ये स्वॉर्म प्लॉट, ठीक है। ये ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि 10, 10.1, 10.2 ऐसे अलग अलग वाले होंगे ना डेटा। अगर मेरे पास डेटा इंटीजर फॉर्म में होता है 10, 20, 30 तो पॉइंट सिर्फ 10 पे आता है, 20 पे आता है, क्योंकि वो फ्लोटिंग पॉइंट है। 10.23 वो अलग अलग वैल्यूज होती है, ठीक है। ऐसे हमारा फॉर्म, इसको भी किसी के साथ यूज करना है, बॉक्स के साथ, किसी और के साथ कभी, ठीक है। सबसे पहले तो ये बेसिकली यूज होता है एक तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कौन सा कॉलम क्या कंटेन कर रहा है, उसका डेटा कैसा है, किस रेंज में है, आउटलाइन है, उसके लिए। दूसरा होता है रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा जो मुझे प्रेडिक्ट करना है उसके साथ कौन रिलेट कर रहा है, कौन नहीं, उसके लिए स्टडी करना है। डेटा क्लीनिंग तो बेसिकली होता है कि नल्स वल्स हटा दें पहले, वो तो पहला ही स्टेप होता है ना, कि जो आपका नल डेटा है, जो डेटा कंसिस्टेंट नहीं है, उसको पहले हटा दें, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सारा काम स्टार्ट। डेटा क्लीनिंग में मैंने आउटलायर हटाना नहीं कहा, डेटा क्लीनिंग में मैंने कहा नल हटाना, नैन हटाना, ठीक है, ताकि नैन्स वाला डेटा पहले हटा दें, ठीक है। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई। अब ये मैंने आज आपको कैटेगोरिकल प्लॉट करा दिए। फैक्टर प्लॉट अब इसमें है नहीं, नए वर्जन में फैक्टर प्लॉट की जगह और प्लॉट से फेसिव ग्रिड में है। फैक्टर प्लॉट इसमें से नए वर्जन में से ड्रॉप, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कैटेगरी के प्लॉट्स आज, कल मैं आपको कराऊंगी सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्लॉट्स,
जो आपको डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन